होगा कि इसके जिम्मेदार सिर्फ सोनम रघुवंशी नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ वो कुशवाहा नहीं है, ये समाज भी है, उसके माँ बाप भी है और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं। हम क्यों नहीं समझा पा रहे आजकल के लड़के लड़कियों को? एक नारी कुंती कोई बात छुपाती है और युधिष्ठिर के द्वारा संपूर्ण नारी जाति को श्राप दिया जाता है। रामायण काल में एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र की सिर्फ बात करी जाती है और हम देखते हैं कि जो श्राप दिया जाता है वो संपूर्ण धोबियों को दिया जाता है। आज मैं बात करना चाहता हूं महाभारत का, आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। एक नारी कुंती कोई बात छुपाती है और युधिष्ठिर के द्वारा संपूर्ण नारी जाति को श्राप दिया जाता है। वैसे ही अगर हम रामायण काल में जाते हैं तो रामायण काल में एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र की सिर्फ बात करी जाती है और हम देखते हैं कि जो श्राप दिया जाता है वो संपूर्ण धोबियों को दिया जाता है। इसी के साथ में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि कोई सोनम होगी, अगर वो गलती करती है तो संपूर्ण सोनम और संपूर्ण नारी जाति को क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आज मैं बताना चाहता हूं कि जो इतिहास की हम बातें करते हैं कि इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह गलती कौन करता है और सजा पूरा समाज और पूरी नारी जाति पाती है। हम आज एजुकेशन की बात करते हैं, हम एजुकेट लोग मानते हैं अपने आप को और आज भी हम वही गलती करते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि मीडिया इस देश में क्या माहौल बनाना चाह रहा है कि एक सोनम रघुवंशी गलती करेगी, कुछ ऐसा करेगी तो उसकी सभी सोनम उनकी 12 बजा के रख दिए। एक गलती की सजा पूरी संपूर्ण नारी क्यों भुगते? और मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे मीडिया इस देश को क्या बताना चाहता है, लड़कियों को क्रिमिनल बताना चाह रहा है। और अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जितने भी केस हुए, भले वो नीला ड्रम वाला केस हो, सोनम रघुवंशी वाला केस हो, मीडिया या तो उसमें जातिगत एंगल ढूंढने की कोशिश में लग जाता है या फिर लड़की होती है तो लड़कियों को बताने लग जाता है। वो उनकी कामयाबी क्यों नहीं बता रहा है? क्यों नहीं बता रहे कि एक लड़की हमारी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी होकर राष्ट्रपति बन जाती है, सुनीता विलियम्स हमारी अंतरिक्ष यान पे चली जाती है। ये कामयाब लड़कियों की कहानी क्यों नहीं बता रहा है? कुछ अपवाद होते 1%, ये 1% को लेकर आज के दौर में मीडिया ने वो हालत कर दी है इस देश के अंदर। पहले ही नारी जातियों को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत मुश्किलों से तुम लोगों ने ये बेड़ियां तोड़ी है। तुम लोग घर की चौखट पे अभी अभी बाहर आने लगे हो। 20-30 साल के अंदर, सिर्फ 20-30 साल के अंदर का इतिहास है लड़कियों का, जिन्होंने घर की दहलीज से बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत करी है। तुमने सालों का शोषण महिला वर्ग ने इस देश के अंदर झेला है। घूंघट के रूप में घर के चूल्हा फूका तुम लोगों ने। तुम लोगों को बाहर की दुनिया नहीं दिखने को मिलती थी। तुम लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि परिवार के सदस्य दिखते कैसे। इतना घूंघट, राजस्थान सब जगह पर बुर्का प्रथा, भले मुस्लिम में हो पर हमारे वहां घूंघट प्रथा थी, इतना घूंघट लेकर रखना पड़ता था। तुम लोगों ने बहुत मुश्किलों से, मैं बताना चाहता हूं, ये चेन, ये जंजीरें जो तुम्हारे पांव में बड़ी थी, जो तुमने सालों के संघर्ष के बाद तोड़ी है, कुछ लड़कियों के कारण जानबूझ के तुमको बदनाम किया जा रहा है और तुम्हारे माँ बाप के अंदर वो बात डाली जा रही है कि अगर वो गांव में रहती है तो उसको पढ़ने सिटी मत भेजो क्योंकि वो सोनम बन जाएगी। वो गांव में रहती है तो उसको मत भेजो, या ड्रग्स लेने लग जाएगी या ये करने लग जाएगी। क्यों मीडिया कामयाब लड़कियों की कहानी नहीं बताना चाहता कि वो गांव से आई थी और उसका परिवार चला रही है? क्यों मीडिया मेरे साथ नहीं चलता? मैं उनको बताता हूं, मीडिया को मैं बस्तियों में लेकर जाता हूं कि महिलाएं वो होती है जो खुद गड्ढे खोद रही है, खुद गड्ढे खोद के अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही है और अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा रही है। और कई महिलाओं के मैं उदाहरण आपको लाइव बता दूंगा जहां पर माँ बाप का इलाज भी महिलाएं करा रही है, जिनके घरों में प्रॉपर्टी को लेकर लेन देन हुआ, माँ बाप को बेटों ने प्रॉपर्टी के तौर पर बाहर निकाल दिया। वो लड़की आज अपने माँ बाप को गर्व के साथ पाल रही है और उसी सम्मान के साथ पाल रही है। जिसके पति डिसेबिलिटी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चले गए या काम नहीं करते, ऐसी महिलाएं मेरे पास हजारों लाखों की तादाद में है जो अपने घर को चला रही है, उसके पति को भी पाल रही है, परिवार को पाल रही है, ससुराल को पाल रही है और समाज में इज्जत से रह रही है। उनके उदाहरण ये मीडिया क्यों नहीं बता रहा? ये गुमराह क्यों कर रहा है इस देश की जनता को? क्योंकि इनके पेट में या तो दर्द हो रहा है कि महिलाएं आगे जा रही है। हमारे पास ऐसे 100 उदाहरण है। उन 100 उदाहरण को छोड़कर मैं आज की जनरेशन से बात करना चाहूंगा। जो कॉलेज की लड़के लड़कियां हैं वो खुद मीम्स बना रहे हैं, वो कुछ चुटकुले बना रहे हैं, सोनम रघुवंशी बेवफा, नीला ड्रम, ये ड्रम, वो ड्रम, हनीमून के नाम पे। मैं बताना चाहता हूं कि तुम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रही हो क्योंकि हनीमून पे शादी होगी, तुमको भी जाना है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमको रोक देंगे, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे आगे चूल्हा रख देंगे, तुम्हारे आगे भी फूकनी रख देंगे और चूल्हे में फूकनी मार के फूकते रहना और घर का खाना बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम दुनिया की सैर करना भूल जाओगी। जो बाहर निकलना, घूमने की सबकी आकांक्षा, इच्छा होती है, तुमको उन सबसे दूर कर दिया जाएगा
तुम समझो कि ये पुराने दौर में खींचने की बातें हो रही है। कुछ एक उदाहरण अपवाद के रूप में होते हैं, वहां मर्दों के भी कई ऐसे अपवाद के रूप में उदाहरण होते हैं, पर पेश जैसे किया जा रहा है। आज मैं मेघालय सरकार का बताना चाह रहा हूं कि मेघालय सरकार खुद निवेदन कर रही है कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ। वहां पर जाना छोड़ दिया, जिनकी शादी हो रही है वो डर रहे। नीले ड्रम का जब कांड हुआ, लोगों ने नीले ड्रम खरीदना छोड़ दिए। हम इतने अनएजुकेटेड दौर में चल रहे हैं क्या? हम इतने पूरे आदिकाल में चल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ अपवाद होते हैं, कुछ क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। और ये जो सोनम रघुवंशी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आज ये क्रिमिनल माइंडेड है तो इसके दिमाग में ये सब आया कैसे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस पे गहराई पे सोचे, वो अपने नौकर से उसमें थी, अफेयर में थी या प्यार में थी, तो क्यों कारण था कि वो नौकर से डायरेक्ट शादी नहीं कर सकती थी? पढ़े लिखे थे दोनों, वो भी काम करता था, क्यों नहीं कर सकता था? उसका कारण आप लोगों को गहराई से सोचना होगा, क्योंकि इसमें कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आड़े आ रहा होगा, इसमें अमीरी गरीबी कहीं ना कहीं आड़े आ रही होगी, इसमें पूंजीपति कहीं ना कहीं आगे आड़े आ रहा होगा। मैं इस बात को बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूं, ऐसा हो नहीं सकता है कि सोनम के घर वालों को यह पता नहीं हो, सोनम ने बताने की कोशिश नहीं करी हो कि यहां पर क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, लड़की हो या लड़का हो, जब भी हम साइकोलॉजी को समझे, वो क्राइम की तरफ तब जाता है जब उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके पास कोई आखिरी रास्ता नहीं होता है, जब वो क्राइम की तरफ जाता है। पहले रास्ते पे कभी भी कोई क्राइम चाहता ही नहीं है। सोनम और उस कुशवाहा ने भी क्राइम करने का सोचा नहीं होगा, उनने उनके माँ बाप से बात करी होगी और कई चीजें उनने सोची होगी, पर उनके आगे एक पूंजीवादी हो गया होगा कि एक मालिक की लड़की और एक गरीब नौकर, वही राजा और नौकर वाली कहानी यहां पर सामने आती है, और एक जात वाली कहानी आती है, एक ठाकुर और एक गरीब कुशवाहा परिवार का लड़का, कैसे इन दोनों की शादी करा दे, तब जाकर उनके क्रिमिनल सोच को जन्म लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग हैं। हम लोगों को इसको डीप समझना होगा। इसके जिम्मेदार सिर्फ सोनम रघुवंशी नहीं है, इसका जिम्मेदार सिर्फ वो कुशवाहा नहीं है, ये समाज भी है, उसके माँ बाप भी है, और हमारी एजुकेशन सिस्टम भी नहीं। हम क्यों नहीं समझा पा रहे आजकल के लड़के लड़कियों को? क्या ये इतना मुश्किल काम हो गया? हम क्यों नहीं समझा पा रहे कि वो रामायण काल था, वो रामायण थी जहां पर एजुकेशन दूर था। उस रामायण में ये होता था कि एक धोबी करेगा तो सारे धोबियों को सजा मिलेगी, ये वो रामायण काल में होता था। वो महाभारत काल में होता था कि एक नारी गलती करेगी कुंती और श्राप दिया जाएगा सारी नारी जाति को, वो महाभारत रामायण काल में होता था। हम हजारों साल बाद की बात कर रहे हैं, हम आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम उस एजुकेशन की बात कर रहे हैं जहां पर हम विश्व गुरु बनने की बातें कर रहे हैं। वहां पर अगर हम हजारों साल पुरानी थ्योरी अपनाएंगे कि एक सोनम करेगी तो हम सारे सोनम को कटघरे में खड़ा कर देंगे, एक कोई लड़की करेगी, एक लड़का करेगा तो हम पूरी जाति को उनकी कटघरे में खड़ा कर देंगे। हमें यह समझना होगा। और इसी के साथ में बस ठीक था जो कट। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि आपने पूरी घटना को देखा, हमने अपना नजरिया रखा है। अब आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप समझदार लोगों ने, आधुनिक शिक्षा आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं, सोनम रघुवंशी या इन जैसे केसों में? क्या लड़की गलत है, या वो लड़का गलत है जो प्यार में, या माँ बाप गलत है, या ये ऊंच नीच वाली सोच गलत है, ये पूंजीवादी वाली सोच गलत है, या ये कास्ट सिस्टम गलत है? इसमें से हमें चुनना होगा, और जिसको हम चुनेंगे उस सेक्टर में हमें काम करना होगा। और हमें यह भी समझना होगा कि एक लड़की के कारण कई लड़कियां, मेरी दलित, कई लड़कियां गरीब, किसी भी वर्ग की लड़कियां जो गांव से माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं, इन घटनाओं के कारण क्या हम पूरी की पूरी नारी जाति को आज एजुकेशन से दूर कर देंगे? क्या हम, हमारा हक ये बनता है कि हम किसी के दो चार उदाहरण पेश करके मीडिया में वैसा माहौल बना के, अरे 140 करोड़ का देश है, अगर आप बात करते हो सोनम रघुवंशी के केस की, तो आपको यह बात करना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश भारत में दूसरे नंबर का यौन शोषण में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का पूरे देश में राज्य, सबसे पहले नंबर पे यूपी आता है। हम इसकी बात क्यों नहीं करते कि हजारों महिलाओं के साथ मैं रिपोर्ट बताता हूं आपको कि सरकारी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि हर मिनट एक लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, हर मिनट हर सेकंड एक लड़की के साथ यौन शोषण हो रहा है। हम उस बारे में क्यों नहीं बात करते कि वो लड़कियां दुखी है, वो लड़कियां हॉस्टल में रहती है। अभी मैंने बताया कि हॉस्टल के अंदर लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। हमने यूपी के अंदर देखा था कि वहां पर जो हॉस्टल में लड़कियां रहती थी उनको वीआईपी लोगों के वहां पर पेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हम उसकी बात क्यों नहीं करते? लड़कियों के साथ जब शोषण होता है, लड़कियां कुछ कर देगी तो हमको माहौल बनाकर एक्चुअल हम वो सोच क्यों नहीं वो डेवलप कर पा रहे? या हम क्या चाहते हैं कि मर्द जाति हेवी हो जाए, मर्द जाति वापस अपनी पुरानी उस पर आ जाए, औरत को हम गुलाम बना दे। जो जंजीरों से औरत बाहर निकलना चाह रही थी, हम उनके पांव में वापस वो जंजीर बांध के उनको घर के उसमें कर दे, उनको बच्चा पैदा करने, शादी करने, उसकी एक मशीन बनाना चाहते हैं। ये लड़कियों को समझना होगा कि तुमको वो बच्चा पैदा करने की मशीन बनना है तुमको, या तुमको तरक्की करके आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीखना है।
ये तुम लोगों को सोचना होगा। इसी सवाल के साथ मैं छोड़कर जाता हूं। आगे के पार्ट में हम इस बारे में और बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये आपके हमारे भविष्य से आता है। हमारी माओ ने कितने कष्ट झेले, हमारी माँ हमारी दादी किन परिस्थितियों में रही है, उनके उदाहरण क्यों मीडिया नहीं बताती कि कैसी परिस्थिति में उन्होंने हम लोगों को पाला है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे और हर मुद्दे पे अपना एक अलग नजरिया रखेंगे।